इंसानी रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाकया और आखिर तारीख के मुताबिक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मंसूब किया जाता है, जिसको सुनकर पत्थर दिल भी पानी हो जाते हैं। नाजरीन, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस चैनल स्प्रेड दी इस्लाम को, जिसने आज की इस ज़ेरे नजर वीडियो के लिए दिलों के तार हिला देने वाले इस वाक़े को अपना मौजूए सुखन बनाया है। मगर हस्ब दस्तूर असल दास्तान की तरफ बढ़ने से कबल हम अपने इस काफिले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली इसी नौ की दीगर वीडियोस भी एक खुदकार निजाम के तहत आप तक पहुंचती रहे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, एक दफा जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक महफिल में बैठे थे कि अचानक एक अजनबी इस महफिल में आकर बैठ गया और इसके कुछ ही देर बाद दो नौजवान भी इसके पीछे आए और इस आदमी के सामने खड़े होकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब हुए कि ए अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप का कत्ल किया है, सो हमें इंसाफ दिया जाए। ये सुनकर जनाबे उमर ने इस शख्स से दरियाफ्त किया कि क्या ये दोनों नौजवान सच कह रहे हैं, जिस पर उसने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, इनका वालिद अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हुआ और मैंने एक पत्थर उठाकर इसको मारा, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई, लेकिन मेरा उसे कत्ल करने का इरादा नहीं था। जिस पर आपने फरमाया, इसकी सजा तो मौत है। जिस पर उसने गिड़गिड़ा कर दरखास्त की कि उसके बीवी बच्चों का इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, लिहाजा उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन वो दोनों नौजवान उसे माफ करने पर आमादा ना हुए। जिस पर उसने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे सिर्फ इतना मौका दिया जाए कि मैं सहरा में वापस जाकर अपने बीवी बच्चों को इस अंजाम की इतला देकर वापस आ सकूं। नाजरीन मोहतरम, हजरत उमर ने शुरकाए महफिल की तरफ देखा और फरमाया कि है कोई जो इस अजनबी मर्द की जमानत दे सके। जिस पर महफिल में सख्ता तारी हो गया, चूंकि वहां मौजूद कोई भी शख्स इस अजनबी शख्स के ठिकाने और कबीले से वाकिफ न था। लेकिन जब आपने दोबारा यही सवाल दोहराया तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, मैं इस शख्स की जमानत देता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अबू ज़र, सोच लो, अगर ये अजनबी मर्द 3 दिन तक वापस ना आया तो मुझे इसके बदले तुम्हारी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना होगा। मगर जनाबे अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बेशक अगर ये शख्स वापस ना आए तो उसके बदले में मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। नाजरीन गरामी, वो शख्स 3 दिन की मोहलत लेकर चला गया और फिर 3 दिन बाद नमाज असर के बाद जब सब लोग शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज को देखने के लिए जमा हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी आमद के कोई भी आसार न थे, खलीफा ने हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि वो शख्स किधर है। जिस पर आपने फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कुछ खबर नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर वो गरूबे आफताब तक यहाँ न पहुंचा तो उसके बदले ये सजा आपको भुगतना पड़ेगी। जनाब अबू ज़र ने ये कहते हुए कि मुझे मंजूर है, आसमान की तरफ निगाह उठाई जहां सूरज गरूब होने के लिए बेताब हो रहा था और फिर कुछ ही लम्हों बाद वो शख्स हाँपता कांपता इस मजमे में पहुंच गया और खुद को सजा पर अमल दरामद के लिए पेश कर दिया। खलीफातुल मुस्लिमीन ने इस शख्स की जानिब देखा और फरमाया, ए अजनबी, अगर तू यहाँ वापस न आता तो हम में से कोई भी तुम्हारे ठिकाने के बारे में नहीं जानता था और तू आसानी से अपनी जान बचा सकता था। तो फिर आखिर किस जज्बे के जेरे असर तूने वापसी का फैसला किया? जिस पर उस मर्द सहराई ने अर्ज किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, एक तो मैंने अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपसे ये वादा किया था कि मैं जरूर वापस आऊंगा। दूसरा, मुझे इस मर्द कलंदर की इज्जत और जान का पास भी था जिसने मुझ अजनबी की जमानत दी। सो अब मैंने बीवी और बच्चों को खुले सहरा में अल्लाह के सुपुर्द करके आ गया हूँ और अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और फिर आपने हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आखिर आपने इस शख्स की जमानत क्यों दी थी? आपने फरमाया कि मैं नहीं चाहता था कि किसी के दिल में ये ख्याल भी गुजरे कि हमारे दरमियान एतमाद का जज्बा खत्म हो चुका है। इसके बाद आपने इन दोनों नौजवानों से मुखातिब होकर फरमाया, तुम्हारा मुजरिम हाजिर है और अगर तुम कहो तो सजा पर अमल दरामद कर दिया जाए। लेकिन वो दोनों नौजवान जो कि इस मंजरनामे से आबदीदा हो चुके थे, उन्होंने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम भी नहीं चाहते कि किसी दिल या दिमाग में यह ख्याल आए कि हमारे दरमियान से अखुवत
और मुरव्वत उठ गई है। सो हम भी इस शख्स को अपने बीवी बच्चों के पास वापस जाने की इजाजत देते हैं और इस तरह न सिर्फ इस शख्स की जान बख्शी कर दी गई बल्कि तारीख इस्लाम की यह मिसाल हमारे लिए एक नमूने की हैसियत से आज भी हमारे दरमियान जिंदा और जावेद मौजूद है।